अब आरती करेंगे, आप लोग खड़े हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये सुमन इतनी परेशान क्यों लग रही है और ये बार बार किसका फोन आ रहा है? आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? हमने आपसे कह दिया ना, हमें आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी। अरे तो प्यार ही कर लेते हैं ना डार्लिंग। वैसे भी ना दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार, ये सफर कुछ लंबा हो जाता है। देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे परिवार वालों ने परमिशन दी है कॉलेज जाने की। अगर हमारे परिवार में किसी को भी पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। प्लीज हमारी बात समझिए, हमें परेशान मत कीजिए प्लीज। हमने कहा ना, प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। नंदिनी, नंदिनी, हे भगवान जी, अंशुमन जी ने सब सुन लिया है शायद। पता नहीं अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। नंदिनी, आज कॉलेज में क्या हुआ था? भैया वो एक्चुअली क्या कॉलेज में तुम दोनों को कोई परेशान कर रहा है? नंदिनी, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था आज कॉलेज में? भैया नंदिनी, आज कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम हुआ उसे हम खुद संभाल लेंगे। नंदिनी, हर बात को हल्के में लेना सही नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। और जिस तरह से तुम दोनों आज डरे हुए थे, उससे साफ साफ दिख रहा था कि वो डर एक अलग कहानी कह रहा है। और जब से तुम्हारी मिस कॉल आई है तब से लेके अब तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। नंदिनी, हर मामले को संभालना आना चाहिए। अब हम बाहर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे तो रोज कोई ना कोई नई कहानी तो घटती रहेगी ना। अब अगर हर बात घर वालों को बताएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? इनसे कहो कि हम अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को संभाल लेंगे। नंदिनी, ये रोजमर्रा की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये कहानी बाहर तक होती तो भी समझ आता। लेकिन अब बात तुम दोनों के फोन नंबर तक पहुंच गई है। कोई तुम दोनों को फोन पे परेशान कर रहा है, इसलिए इस कहानी को अभी के अभी खत्म करना होगा। तो रोक लेंगे ना नंदिनी हम अपने तरीके से। इनसे कहो कि अगर ये कहानी के बीच में आएंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। बात ना बिगड़े इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ सच क्या है? क्या कोई तुम दोनों को अकेला समझ के परेशान कर रहा है, या बात कुछ और है? देखो नंदिनी, जब तक तुम मुझे इस मामले के बारे में नहीं बताओगी मैं सिचुएशन को हैंडल कैसे करूंगा? नंदिनी, हमने कहा ना हम हैंडल कर लेंगे। इतनी सी बात इन्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है? हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं नंदिनी। हमें हर बात के लिए एक प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है। तो इनसे कहो कि ये इस मामले से दूर रहे तो ही अच्छा होगा। नंदिनी, हमने कहा इनसे कहो ये इस मामले से दूर है और जाए यहाँ से। तो अंशुमन भैया से रूडली कैसे बात कर सकती है? नंदिनी, उन्हें रोकने का हमारे पास इससे अच्छा तरीका नहीं था। अगर हम उन्हें नहीं रोकते तो फिर से हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के अपनी जिंदगी को प्रॉब्लम में डाल देते। हम उनकी जिंदगी नरक नहीं बना सकते। देख रही हूँ मैं कि कैसे तुम दोनों ने अपनी जिंदगी को नरक बना दिया है। मतलब तो नहीं समय तू समझ पाएगी और ना मैं तुझे समझा पाऊंगी। नंदिनी, आज कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम हुआ उसे हम खुद संभाल लेंगे। तुम अंशुमन जी से कहो कि ये प्रॉब्लम से दूर रहे तो ही सबके लिए अच्छा होगा। तुम कुछ भी कहो सुन, मुझे इस मामले में पढ़ना ही होगा। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मुझसे ऐसे क्यों बात की, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं दादाजी को दिया वादा तोड़ दूं।
परिवार की नजरों में गिर जाऊं, लेकिन ये जानते हुए कि तुम और नंदनी प्रॉब्लम में हो, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता सुनो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई बन चुकी है। हमें माफ कर दीजिए कान्हा जी, हमने अंशुमन जी से ऐसे बात की, दिल दुखाया हमने उनका, लेकिन क्या करते, जब उन पर सवाल खड़े होते हैं तो हम खुद को भी कटघरे में खड़ा पाते हैं। उन्हें दुखी देख हमारा दिल भी तो दुखता है ना कान्हा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने अंशुमन जी का दिल दुखाया, हम उन्हें दुख में नहीं देख सकते। दुख तो जैसे मेरी तकदीर बन गई है। पता नहीं ये कैसा एहसास है, जो बात दिल को समझ आती है दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। दिल और दिमाग की इस उधेड़बुन में दिल सारी हदें पार कर देना चाहता है और दिमाग समाज के नियमों के घेरे में चलना चाहता है। दिल और दिमाग की लड़ाई में पिस रही हैं दो जिंदगियां। क्या जाने वक्त दिल की तरफ करवट लेगा कि दिमाग की तरफ। जी सर, मैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज की ही बात कर रहा हूँ। आप प्रिंसिपल हैं, फैसला लेना आपके हाथ में है। हमारी कंपनी आपके कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है। आप जब बोलेंगे मैं मीटिंग के लिए आ जाऊंगा। ओके सर। अंशुमन बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? दादाजी वो मैं हम जानते बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। हमने भागलपुर मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन का टेंडर लेने से इनकार किया था, फिर तुमने उससे स्वीकार क्यों कर लिया? बाबूजी, ये सुल्तानगंज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम काहे शुरू किया गया था, ये बात तो किसी से छुपा नहीं है। अब उसका अंजाम क्या हुआ था वो भी किसी से नहीं छुपा। तो जो सुल्तानगंज में हुआ था वो कॉलेज में दोहराया जाएगा, है ना बड़के बउआ? हमारे पीछे पीछे खेला हो रहा है, तुमको लगता है कि हमको कुछ पता नहीं है? अरे चिड़िया का चुनमुन कितना पंख फैलाएगा, कब चोंच मारेगा और कब फुर्र से उड़ जाएगा, चिड़िया को सब पता होता है बड़के बउआ, हमको भी सब पता है। बड़ी माँ, मैं ऐसे लोगों पे वक्त बर्बाद नहीं करता जो हर बात को गलत तरीके से देखते हैं। बड़के बउआ, बहुतों का बहुत तरीका हम समझते हैं, तो हमको ना समझाओ। ये एकादशी का पूजा में सारी औरतें कैसे चली आई थी आश्रम से, काहे आई थी और कौन बुलाया था उनको, हमको नहीं पता। बाबूजी, अगर बात कॉलेज की बिल्डिंग के टेंडर की है तो हमें एक बार अंशुमन से पूछ लेना चाहिए कि उसने ये टेंडर लेने की बात क्यों की।
दादाजी मुझे शक है कि सुमन और नंदिनी को कॉलेज में कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। अगर इसी बहाने वहां रहूंगा तो वो दोनों सेफ रहेंगे। हमको तो लगता है कि बड़के बउआ को ना नंदिनी से ज्यादा सुमन का चिंता है बाबूजी। सुमन, सुमन जल्दी चल और चल के ना देख कि आज तेरी जिद की वजह से घर में कितना हंगामा हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया नंदिनी? वही कॉलेज वाली प्रॉब्लम। अगर हमने अंशुमन भैया को सब सच बता दिया होता ना तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को बिना किसी की नजर में आए सॉल्व कर दिया होता। लेकिन अब देख, हमारी वजह से अंशुमन भैया खुद सवालों के घेरे में खड़े। तू जल्दी चल। अंशुमन बेटा, अगर तुम्हें इस बात का शक था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। सुमन बेटा, नंदिनी, रुको बेटा। सुमन बेटा, क्या तुम्हें कभी भी ये लगा है कि तुम कॉलेज में सुरक्षित नहीं हो? जी दादाजी, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। नंदिनी तुम बताओ, तुम दोनों को वहां कोई परेशान करता है? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। जाओ बेटा, जाओ कॉलेज जाओ। हम आते हैं। ध्यान रखना अपना। जी। अब हमको लगता है कि बड़का बउआ का चिंता खत्म हो गया होगा। अंशुमन बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हें अभी इसी समय पटना निकलना है। कलेक्टर साहब कुछ कागजात देंगे, वो लेकर शाम तक यहाँ आ जाओ। लेकिन दादाजी अभी पटना कैसे जा सकता हूँ? मुझे ऑफिस में बहुत काम। ऑफिस का काम बाद में कर लेना बेटा, ये काम ज्यादा जरूरी है। हमें किसी भी हाल में वो एग्रीमेंट कल तक साइन करके वापस पहुंचाना है। दादाजी, मैं भी अंशुमन के साथ पटना चली जाऊं, उन्हें कंपनी भी मिल जाएगी। मुझे ऑफिशियल वर्क में किसी की कंपनी पसंद नहीं। मैं पटना अकेले ही चला जाऊं। बाबूजी, ये बात तो जग जाहिर है और अनुभव भी कहता है कि आग और घी का साथ रहेगा तो लौ तो धड़केगा ही ना। अब अच्छा यही होगा कि अगर साथ रखना है तो घी के लिए सही बर्तन का व्यवस्था कर लिया जाए। आप क्या कहना चाह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। मन्नू का मतलब ये है कि कब तक ऐसे अंशुमन जी मेरी बेटी तानिया को गोल गोल घुमाते रहेंगे। अब आप लोगों का फर्ज बनता है इन दोनों की शादी करवाना। लड़की बहू। जी बाबूजी। पंडित जी को बुलवाइए और उनसे कहिए कि जल्द से जल्द अंशुमन की शादी का मुहूर्त निकाले। हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द अंशुमन की शादी करवानी है। नंदिनी सॉरी। लो हम कान भी पकड़ते हैं। सॉरी यार, हमारी बात समझने की कोशिश करो ना नंदिनी। हम हमारी वजह से अंशुमन जी पर सवाल खड़े होते नहीं देख सकते, उन्हें कटघरे में खड़े नहीं होते देख सकते। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो हमारे पीछे आए बिना नहीं रहेंगे। उन्हें चिंता जो है हमारी। मान जाओ ना। चिंता तो होगी ना आरती। मैं सुमन को अच्छी तरह जानता हूं।
वो कुछ भी सह लेगी, लेकिन मुझे सवालों के घेरे में खड़ा नहीं देख सकती। और मेरा दिल और दिमाग दोनों ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सुमन पर कोई खतरा नहीं। भैया आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं रखता हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे भाभी जी को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाने दीजिए प्लीज। चलो नंदिनी। अरे जाने देने के लिए थोड़ी ना रोके हैं। देखिए, हम कॉलेज पढ़ाई करने आते हैं, हमारे पास आपकी फालतू बातें सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। सीधे तरीके से बात समझ में नहीं आती है क्या? ए चुप, हम ना मैरिड वुमेन के मुंह नहीं लगते, वरना तुम्हारी ना अभी यही इज्जत उतार देंगे, समझी? इज्जत तो तुम्हारी उतरेगी। चलो हटो यहाँ से, बेशर्मी की भी हद होती है। बोला ना तुझे बीच में नहीं बोलने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तक किसी ने भोला को टच नहीं किया, और तूने। अब देख, तुझे तो तेरी औकात दिखाते हैं, समझी? क्या समझती है तू अपने आप को? हाँ? अच्छा, तो तीनों लोगों का फौज है। हाँ, पकड़ो। कॉलेज में छेड़खानी करने आता है, गुंडागर्दी करने आता है। हाँ, ले चलो थाने। तुम दोनों ठीक हो ना? जी आरती दीदी, आप ठीक है ना? आरती दीदी, आप यहाँ कैसे आए? किसने भेजा आपको? अंशुमन जी ने? नहीं, तुम दोनों अपना लंच भूल के गई थी ना। ये देखो, हम लंच लाए हैं तुम दोनों के लिए। थैंक यू आरती दीदी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में घर में किसी से बात मत कीजिएगा, खासकर अंशुमन जी से तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप घर जाइए, कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों घर आ जाएंगे। तुम दोनों अपना ध्यान रखना जी, और टाइम पे आ जाना। हाँ ठीक है दीदी। ठीक हो ना? तो दादाजी से किए गए वादे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं सुमन की मदद भी नहीं कर पा रहा। हमने ये फैसला लिया है कि आज से सुमन और अंशुमन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आरती, कौन थे वो लोग? अंशुमन भैया, आपका शक सही था। कोई भोला सिंह नाम का गुंडा है जो सुमन को परेशान कर रहा है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं। नंदिनी ने एसीपी को कॉल करके पुलिस बुला लिया था, पुलिस उसे लेकर गए। ठीक है, तुम घर से। क्या हो गया? अभी तो सही था। क्या हुआ? पंचर हो गई बीबी जी। अब ये कैसे हुआ?
और जब टायर पंचर हो गया था तो चेंज क्यों नहीं करवाया? और स्टेपनी भी पंचर है, कल ही हो गया था, अभी तक नहीं बनवाया। कोई बात नहीं भैया, आप ये पंचर बनवा के सीधा घर आ जाइएगा, हम ऑटो से जाते हैं। ठीक है दीदी। जी भैया। अच्छा, तुम सुमन और नंदिनी को लेके कॉलेज से निकल गए? गाड़ी पंचर हो गई, वो ऑटो रिक्शा से चले गए। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन तो चले गए हैं अभी। हम थोड़ा वेट कर लेते तो क्या हो जाता? ड्राइवर पंचर बनवा के आ ही रहा था ना। तेरी जिद भी ना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती। नंदिनी, तुम्हारे तेवर ऐसे थे ना, ड्राइवर भैया पंचर ठीक करवाते, उससे पहले तुम उनका भरता बना देती। और अच्छा ही है ना, वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और देखो, तुम थोड़ी मोटी भी हो गई हो। चुप कर। हाँ हाँ हंस ले, लेकिन तेरे हंसने से मैं ये नहीं समझ लूंगी कि तुझे इस सुनसान रास्ते पर डर नहीं लग रहा। डर? किसका डर? जिसका डर था उसे तो पुलिस ले गई, अब हमें किसी का डर नहीं है नंदिनी। गुड मॉर्निंग भाभी। नंदिनी,